कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मम्मी पापा से बोलो मुझे एक मोबाइल फ़ोन दिलवा देंगे। मेरे सभी दोस्तों के पास तो कब से है, अब तो मैंने 12वीं भी कर ली, अब तो मुझे मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत भी है। क्या कहा? मोबाइल फ़ोन? अपनी माँ से क्या कह रहा है? इधर मुझसे बोल। पापा की गरजती आवाज़ सुनकर मैं काँप गया। क्या ज़रूरत है तुझे फ़ोन की? हमें भी तो पता लगे। पापा ने मुझसे ढेरों सवाल करे मगर मैंने एक का भी जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाकर खड़ा रहा। मैं एक बार भी नहीं बोल पाया कि मेरा मन है मोबाइल फोन रखने का। किस क्लास में मेरे कितने नंबर आएंगे ये हमेशा से पापा ही तय करते थे। मुझे तो बस टारगेट अचीव करना होता था। अगर नहीं कर पाता था तो मेरे साथ मम्मी को भी भली बुरी सुननी पड़ती थी। बचपन से जवानी तक बस पापा की तानाशाही झेल रहा था मैं। अपनी मर्जी से एक शर्ट तक नहीं खरीदा था मैंने। कब कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, कितनी करनी है भी या नहीं करनी, ये सब पापा ही तय करते थे। पापा के इस रवैये की वजह से मेरा स्वभाव अंतर्मुखी होता चला गया। मैं किसी से बात करने से पहले ही झेप जाता था। ग्रेजुएशन के बाद ही पापा ने मेरे पर नौकरी का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। अब मेरे जैसा लड़का जिसने कभी किसी से बात भी नहीं की, वो क्या ही इंटरव्यू क्लियर करेगा। बहुत धक्के खाने के बाद भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। पापा के हिसाब से वे मुझे बैठकर खिला रहे थे। पापा ने अपने दोस्त से बोलकर मेरी नौकरी एक प्राइवेट बैंक में लगवा दी। अगर मैं ना करूं तो इस लड़के का कुछ भी नहीं हो सकता। साथ में मुझे लूजर का टैग भी दे दिया। लेकिन जीवन भर इतना कुछ सहा है, अब किसी की बात का बुरा लगना बंद हो चुका था। नौकरी के चलते जेब में कुछ पैसे आने शुरू हो गए थे। जिंदगी जीनी कुछ आसान हो गई थी, जीने में मजा आने लगा था। लेकिन असली ट्विस्ट जिंदगी में तब आया जब कल्पना मेरी जिंदगी में आई। मेरी बैंक में मेरी जूनियर, खूब बातूनी, खूब हंसमुख। वो बोलती रहती, मैं सुनता रहता। कब हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हमें पता भी नहीं लगा। उसे मैं पसंद था क्योंकि मैं शांत था, मुझे वो पसंद थी क्योंकि वो नदी की धारा की तरह चंचल, नटखट, खिलखिलाती लड़की जो मेरे बेरंग जीवन को रंगों से भर सकती थी। किसी भी प्रेमी प्रेमिका की तरह जीवन के आखिरी पड़ाव तक के सपने हम देख चुके थे। अतीत के सारे काले पन्ने मेरी किताब से उड़ चुके थे। मेरे जीवन में रंग भरने कल्पना जो आ गई थी। हमारे रिश्ते पर सामाजिक मोहर लगाने के लिए हमारी शादी जल्दी से जल्दी करना चाहता था। इसलिए मैंने माँ से बात करी। मम्मी पापा से बात करो ना, मुझे कल्पना से शादी करनी है। मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि वो भी जानती थी कि जिंदगी में पहली बार मैंने कुछ अपनी पसंद का चुना है। मम्मी पापा मान जाएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं मानेंगे। अच्छी खासी हमारी बरादरी की है, पढ़ी लिखी लड़की है, और हमें चाहिए ही क्या। आप अभी जाकर बात करो ना पापा से। पापा अच्छे मूड में लग रहे हैं, चल तू भी चल। ना बाबा ना, मुझे तो शर्म आएगी पापा के सामने। अच्छा चल यहीं रह, मैं देखती हूँ बात करके। मम्मी अपनी साड़ी के आंचल को उंगलियों में घुमाती हुई पहुंच गई पापा के पास। मैं भी दरवाजे पर ओट लेकर खड़ा हो गया। सुन रहे हो जी? बिजी हो क्या? जरा सी बात करनी थी। हाँ बता, क्या बात है? पापा ने अपने लैपटॉप की तरफ नजरें गड़ाए हुए बोला। अरे दीपक की शादी की बात करनी थी। मम्मी पापा के नजदीक ही बैठ गई। इतना सुनते ही पापा ने अपना चश्मा उतारते हुए मेज पर रख दिया। शादी की बात? मतलब? पापा जरा हैरानी से बोले। अरे अपना दीपक उसके साथ की लड़की कल्पना से शादी करना चाहता है। मम्मी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही पापा ने एक जोर का रैप्टा मम्मी के गाल पर रख दिया। होते कौन हो तुम दोनों माँ बेटा शादी का फैसला लेने वाले? मैं धनंजय को अपनी जबान दे चुका। अगले साय में दीपक की शादी धनंजय की छोरी से होगी। कान खोल कर सुन लो। पापा जा चुके थे और मम्मी सोफे पर बैठी हुई रो रही थी। इसलिए नहीं कि पापा ने हाथ उठाया है, शायद इसलिए कि मेरे लिए दुखी थी। पापा ने मेरे पर हाथ उठाया होता तो शायद मैं बगावत कर भी देता, पर मेरे किए की सजा मेरी माँ को मिले ये कैसे बर्दाश्त करता। मम्मी मेरे पास आई। दीपक भाग जा कल्पना को लेकर, तेरा बाप कभी इस शादी को राजी नहीं होगा। मेरे बच्चे को कभी तो उसकी खुशी मिले। मैं भाग भी जाता कल्पना को लेकर, मगर मेरे पीछे से मेरे किए की सजा मेरी माँ को मिलती। मैंने कल्पना से रिश्ता तोड़ लिया। एक बार फिर मेरे तानाशाही बाप की जीत हुई और मेरी शादी सपना से हो गई। वो एक बहुत अच्छी पत्नी है, मुझे सपना से कोई शिकायत नहीं। मगर मेरे अरमान जो मेरे बाप ने जिंदगी भर तोड़े हैं, उसकी भरपाई क्या कोई कर सकता है?